अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है लच्छेदार लेयर्ड पराठे 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों के। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 2 कप आटा लिया है, 1 कप मैदा, थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून चीनी, 1 गिलास दूध और ऑयल। चीनी को मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया है। तो अब शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 कप जो आटा लिया है, चक्की का नहीं है, ये बाज़ार का है, वो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं। अगर मैदे का पसंद नहीं है तो सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं। ऑप्शन है, आप जो जी चाहे आप कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चुटकी सा नमक और 1 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई डाल दी है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें ऑयल की जगह देसी घी या डालडा घी जो भी हो, इसे हल्का सा गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल, चीनी और नमक सारे आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसे दूध के साथ गूँध रही हूँ। आप चाहें तो आप पानी के साथ भी आटे को गूँध सकते हैं या दूध भी ले सकते हैं। दूध से ज़रा खस्ता सा हो जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूध से ही गूँधें, पानी भी ले सकते हैं इसकी जगह। इसे अच्छी तरह गूँधना है, आम आटे की तरह, जैसे हम डेली आटा गूँधते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही आटा गूँधना है। अब ये देखें, इस स्टेज पे अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे सेट होने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। अब देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक करते हैं आटा कैसा है ये। अब देखिए सॉफ्ट सा हो गया है। अब मैं खुशक आटे की थोड़ी सी लगाकर इसके ऊपर अच्छी तरह प्रेस करूँगी इस आटे को, ताकि और मज़ीद सही हो जाए। अब देखिए ऐसे इसे मसलना है कुछ देर। बेशक आप खुशका ना लगाएं, इसकी जगह आप ऑयल भी लगाकर बना सकते हैं, इसे प्रेस कर सकते हैं। अब इसको मैं 5 मुख्तलिफ़ हिस्सों में काट लूँगी। 5 पीसीस इसके बना लूँगी ताकि 5 पेड़े बन जाए और 5 ही तरीके होंगे मुख्तलिफ़ पराठा बनाने के। इस तरह 5 के पेड़े बना लेने हैं। अब देखिए 5 पेड़े बिल्कुल तैयार है, इक्वल पेड़े बना लिए। अब इनको बेलना शुरू कर देना। मैं इसे मैदा लगाकर कर रही हूँ, आप इसे ऑयल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन ये खुशका लगाने से ज़रा अच्छी तरह चिपकेगा नहीं, ये ठीक रहेगा। अब इसके रोटी के ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और ऑयल के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना। आप चाहें तो आटा भी लगा सकती हैं, मैदा भी, जो आपका जी चाहे आप लगा सकती हैं। अब इसे पहला तरीका जो है पराठा बनाने का वो ये है, ऐसे इसे लेयरदार बनाते जाना है, बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेकर। अब इसे इधर ऑयल लगा लेना है और इसे रोल कर लेना है, ऐसे रोल करते जाना है। ये देखिए ज़बरदस्त पेड़ा तैयार हो गया है। एक तरीका ये है। अब सेकंड वाला वो भी इसी तरह रोटी बनानी है, ऑयल लगाना है और खुशका लगाना है। अब इसको मैं 4 पीसीस में काट रही हूँ और ये लेयरदार होगा। इसके ऊपर 4 पीसीस रख देने हैं, ऐसे लगाते जानी है तय, और इसे भी फिर रोल कर लेना है। और फिर इसे ऐसे ऊपर से थोड़ा सा इसे खोल के ऐसे प्रेस करना है और पेड़े की शेप में ले आना है। ये दूसरा तरीका। अब ये तीसरा तरीका है। ये देखिए, इसे ऑयल लगाना है, मैदा लगाना है या आटा लगा ले और फिर इसे ऐसे रोल कर ले, ऐसे रोल करते जाना है और फिर इसे पेड़े की शेप में ले आना है। ऊपर से प्रेस करना है, नीचे से थोड़ा सा प्रेस करना है और इसे पेड़े की शेप में ले आना है, ऐसे बिल्कुल।
अब ये देखें, ये चौथा तरीका है। इसे तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर से आपने काट लेना है ऐसे, और इसे अब रोल करते जाना है। ये एंड तक काटना था। हर पीस को अलग-अलग रोल करते जाना है ऐसे, स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे करते जाना है। और फिर इसे भी पेड़े की शेप में ले आना। ऐसे जितने भी स्टेप होंगे स्टेप को, ये देखिए अब पेड़ा बिल्कुल तैयार है। ये लेयर सारी नज़र आ रही हैं। अब ये 5 बार आखिरी तरीका है। इसमें आपने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस काटने हैं ऐसे। काटने के बाद इसे छुरी की मदद से ऐसे आपने टर्न करते जाना है। सारे स्टेप ऐसे ही इकट्ठे कर लेने हैं। एंड तक आपने ऐसे ही करते जाना है। छुरी की मदद से, हाथ से भी कर सकते हैं। नीचे मैदे को डस्ट किया हुआ है, उससे ये अच्छी तरह समेटा जा सकेगा। अब देखिए सारा इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इसमें से लच्छे पहले ही निकल रहे हैं। इसे भी आस्ता आस्ता ऐसे गोल करते जाना है और पेड़े की शेप में ले आना है। ये देखिए पेड़े की शेप में आई। ये 5वां तरीका। ये 5 पेड़े बिल्कुल तैयार है। अब इसे हाथ की मदद से मैं पराठा बनाऊंगी। वैसे तो बेलन के साथ भी बेल लेते हैं। फिर ये होता है कि इनकी लेयर जो है ना वो उतनी सॉफ्ट और उस तरह का नहीं बनता, लेकिन बनाया जा सकता है। मैं भी बनाती हूँ घर में बेलन के साथ, लेकिन इस दफ़ा मैं अब हाथ के साथ ही प्रेस करके पराठा तैयार करूँगी। ये देखिए पैन को फ्लेम पे रख दिया है और उसमें या गर्म होने पे मैंने ये पराठा डाल दिया इसमें। अब इसे इसकी एक साइड पकेगी। फ्लेम लो रखनी है। और ये पराठे जो है ना ज़्यादा पतले नहीं करने होते, इसलिए कि पराठा फिर वो रोटी सी बन जाएगी, लेकिन हमने पराठा बनाना है। पराठा थोड़ा सा मोटा ही होता है। अब देखिए इधर मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसको टर्न कर लूँगी। फ्लेम लो पे बनाना है ताकि पराठे अंदर तक पक जाए। ये ना हो कि बाहर से पक जाए, जल जाए और अंदर से कच्चे रहें। ये देखें अभी ज़बरदस्त कलर भी आ गया। इसकी लेयर्स देखें वो भी नज़र आ रही हैं। अब इसी तरह दूसरा पराठा एंड वाला जो छोटे छोटे स्टेप में काटा था, अब ये वाला है उसे बना रही हूँ। इसे भी ऐसे ही हाथ के साथ प्रेस करना है। अगर आप बेलन के साथ बेलना चाहती हैं तो आप बेल सकती हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबा कर नहीं बेलना, फिर इसके लेयर्स और लच्छे जो है ना वो नहीं बनेंगे। अब देखें ये भी पराठा तैयार है। इसे मैंने पैन में डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे मैं बना रही हूँ ताकि पराठा जल ना जाए और अच्छी तरह क्रंची हो और पक जाए। अब इसके ऊपर अब मैं तो ऑयल लगा रही हूँ। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, डालडा घी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा के जो आपके पास अवेलेबल है आप उसे इस्तेमाल करें और इससे पराठा बनाएं। देखिए अब मैंने इसे ऑयल लगा दिया। इसे टर्न कर लूँगी। अब वो साइड नीचे से पकेगी, ऊपर फिर मैं ये ऑयल लगा कर इसे पकाऊँगी। इसे अच्छी तरह ब्रश के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपने इसे प्रेस करना है ताकि अंदर तक ये पराठा पक जाए। ये देखिए लेयर नज़र आ रही हैं, लच्छे नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त से खुशबू भी आ रही है। पराठा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैं हाथ से काट के, ये देखिए लेयर कितनी ज़बरदस्त लच्छे, कितना ऐसे ही खाने में भी मज़ेदार होगा। गरम गरम बहुत ज़्यादा है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये काट कर दिखा रही हूँ कैसे लच्छेदार। मैं इसे चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे खुशक सालन, आलू गोभी, आलू मटर, वो दूसरे खुशक सालन के साथ भी आप ले सकते हैं जो बहुत ही क्रंची होंगे। अच्छा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।